ये हमारा फ्रिक का इंडिजिनियस स्क्रू कंप्रेसर पैकेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं डेयरीज आइसक्रीम प्लांट्स में फॉर कूलिंग पर्पस। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे। ये आप बोल सकते हैं इसके अंदर में स्क्रूज़ रहते हैं, मेल एंड फीमेल रोटर्स रहते हैं। इसमें गैस कंप्रेस होकर हमारा ऑयल सेपरेटर में जाता है। ये हम लोग सिर्फ यहाँ के स्क्रूज़ हम लोग होलोराइड यूके से इंपोर्ट करते हैं। बाकी सब पैकेज पूरा इंडियन, मेक इन इंडिया है। टोटली ऑटोमेटेड प्लांट है सारा। यहाँ पे पूरा टच स्क्रीन से चलता है। ये आप बोल सकते हैं एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट है अमूल का, दैट इज़ इंस्टॉल्ड इन गुजरात। यहाँ पे उनका आइसक्रीम बनता है, मिल्क प्रोसेस होता है, देन फ्रेंच फ्राइज बनता है अमूल का खुद का, टिक्की, आलू टिक्की एंड ऑल ये सब चीज़ें बनता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू वर्ल्ड डेयरी समिट। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो रेफ्रिजरेशन के लिए प्लांट सेटअप करते हैं और उसमें काफ़ी तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आप इस तरह की प्लांट सेटअप करना चाहते हैं या इस तरह की प्रोडक्ट्स की आपको नीड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर। मेरा नाम मोहन घारड है। मेरा कंपनी का नाम फ्रिक इंडिया लिमिटेड है। हमारा फैक्ट्री फरीदाबाद में है और वी मेक ऑल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डेयरी प्लांट्स, आइसक्रीम प्लांट, कोल्ड स्टोरेजेस एंड ऑल केमिकल प्रोसेसेस जहाँ भी कूलिंग का ज़रूरत होता है। हमारा एक इंडिजिनियस कंपनी है, इंस्टॉल्ड इन 1962। 60 साल से हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ दी जो डेयरी ब्रांड्स है लाइक अमूल, हल्दीराम्स, आइसक्रीम ब्रांड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब जगह हमारा प्लांट इंस्टॉल्ड है। हम लोग आप प्राउडली वी कैन से दैट वी आर दी इंडियन कंपनी, मेक इन इंडिया। और हम लोग बाहर से कुछ जापानीज़ कंपनी और यूएसए का कंपनी से टेक्निकल कोलैबोरेशन करके भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे बना रहे हैं। सो वी प्रोवाइड अ टंकी सॉल्यूशंस फॉर डेयरी आइसक्रीम प्लांट्स, मेनली फॉर रेफ्रिजरेशन जहाँ पे कूलिंग का ज़रूरत होता है। दैट इज़ फॉर द एप्लीकेशन फ्रॉम -55 डिग्री सेल्सियस टू +5 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं हम लोग। एंड वी मोस्टली यूज़ दी अमोनिया नेचुरल रेफ्रिजरेंट जो हमारा एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 0 है। ये सब चीज़ें में अच्छा है सर। सो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, ये तो अभी डेयरी का लगा हुआ है, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत हो आप अवेलेबल होंगे वहाँ? यस, डेफिनेटली 100%। और एंड वी डू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर HVAC ऑल्सो, एयर कंडीशनिंग के लिए, बट दैट इज़ फॉर द लार्ज प्लांट लाइक NTPC का एयर कंडीशनिंग हम लोग करते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स का। तो ये है कि बड़े बड़े आप ब्रांड के लिए, कंपनी के लिए आप काम कर चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हैं कंपनी की क्या क्रेडिट है। सर यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा फ्रिक का इंडिजिनियस स्क्रू कंप्रेसर पैकेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं डेयरीज आइसक्रीम प्लांट्स में फॉर कूलिंग पर्पस। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे। ये आप बोल सकते हैं इसके अंदर में स्क्रूज़ रहते हैं, मेल एंड फीमेल रोटर्स रहते हैं। इसमें गैस कंप्रेस होकर हमारा ऑयल सेपरेटर में जाता है। ये हम लोग सिर्फ यहाँ के स्क्रूज़ हम लोग होलोराइड यूके से इंपोर्ट करते हैं। बाकी सब पैकेज पूरा इंडियन, मेक इन इंडिया है। टोटली ऑटोमेटेड प्लांट है सारा। यहाँ पे पूरा टच स्क्रीन से चलता है, तो सारे पैरामीटर सब कुछ है, जो कुछ आपको सब यहाँ पे ही दिखते रहेंगे। और डेयरी वेरी में ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग लोड रहता है, उसके लिए बहुत इफ़िशिएंट कंप्रेसर्स है। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। Yes. क्या मटेरियल यूज़ करते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग में? जनरली सारा कंप्रेसर, सारा कास्टिंग बॉडी है, हमारा खुद कास्टिंग का फैक्ट्री है, वहाँ पे सब कुछ बनता है। ऑयल सेपरेटर है, MS के सारे मटेरियल यूज़ होते हैं। देन इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, एलन ब्रैडली का पैनल लगाया हुआ है। बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के हम लोग करते हैं। जैसे मोटर्स आपने यूज़ किए हैं, किस तरह के मोटर्स यूज़ किए हैं? ये सारी स्क्रू कंप्रेसर में जनरली 2 पोल्स मोटर यूज़ होती है, रेंजिंग फ्रॉम 20 HP से लेके 450 HP तक हम लोग यूज़ करते हैं एक सिंगल कंप्रेसर्स में। और ऐसा तो ये तो जैसे आप जैसे प्लांट लगा रहे हो, तो ये तो एक छोटा सा पार्ट हुआ। यस, दिस इज़ दी वन ऑफ द प्लांट, यू कैन सी देयर पिक्चर। वहाँ पे हमारा ये पूरा प्लांट है। दिस इज़ फॉर दी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था हमारा असेंबली के मोदी साहब ने। ये बनास का प्लांट है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंप्रेसर्स लगे हुए हैं। ये आप बोल सकते हैं एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट है अमूल का, दैट इज़ इंस्टॉल्ड इन गुजरात। यहाँ पे उनका आइसक्रीम बनता है, मिल्क प्रोसेस होता है, देन फ्रेंच फ्राइज बनता है अमूल का खुद का, टिक्की, आलू टिक्की एंड ऑल ये सब चीज़ें बनता है। फिर वहाँ पे वो कोल्ड स्टोरेज का फ़ोटो है। देन सारा ऑटोमेशन, हम लोग पूरा प्लांट का ऑटोमेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो आप यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए,
अमोनिया इससे भी अमोनिया क्या है, वो नेचुरल रेफ्रिजरेंट है। और हमने अभी रिसेंटली इंडिया ने भी किगाली एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ताकि हम लोग जो ग्रीन हाउसेस गैसेस रहते हैं उनको एलिमिनेट करना है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है। वो सब कम करने के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं नेचुरल रेफ्रिजरेंट यूज़ करने के लिए। उसमें CO2 भी आता है। अमोनिया बहुत सालों से हम लोग मोर देन 135 ईयर्स वी आर यूजिंग अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट, पर अभी नया नया टेक्नोलॉजी आया है और बहुत सारे एडवांटेजेस है। पावर कंजम्पशन में भी अमोनिया है, वो बहुत कम पावर ये लेता है, कंज्यूम करता है कंपेयर टू अदर रेफ्रिजरेंट। तो आप हाईली रिकमेंड भी है और हाईली यूज भी रेफ्रिजरेंट एज ए अमोनिया ही यूज। यस यस, अमोनिया बहुत अच्छी तरह यूज़ होता है। और ये सर, ये सेम पैकेजेस है, ओनली हमारा ये टेक्निकल टाइप है, माइकॉम करके जापानीज़ कंपनी है, उसका हमारा स्क्रू ब्लॉक हम लोग ओनली इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। बाकी सारा पैकेज हम लोग यहाँ पे बनता है। ये भी सारा ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड प्लांट है। आप अमूल में मोस्ट ऑफ द अमूल प्लांट्स ऑलमोस्ट 2000 कंप्रेसर्स आर इंस्टॉल इन इंडिया। 2000 हमारे ऐसे कंप्रेसर इंस्टॉल किए ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पर आपने जो पावर कंजप्शन दिखाया हुआ है 396 bhp, मतलब वन के लिए सिंगल के लिए। हाँ, यहाँ पे मैं जैसे बताया आपको 450 HP तक हम लोग लगाते हैं। रेंजिंग आपका एप्लीकेशन क्या है, -5 एप्लीकेशन है। जैसे आइसक्रीम में -45 यूज़ होता है, -5 हमारा कोल्ड स्टोरेजेस में है, चिल वाटर जनरेशन में यूज़ होता है। तो उसकी अकॉर्डिंगली हम लोग हमारा प्रोग्राम से सिलेक्ट करते हैं कंप्रेसर, उसका BHP निकलता है, उसके हिसाब से मोटर सिलेक्ट होता है, उसका पावर जो वो लगता है। BHP मतलब उसका ब्रेक हॉर्स पावर है, तो जो भी ब्रेक हॉर्स पावर है उसके ज़्यादा बड़ा मोटर रहता है। ये 450 HP का लगा सकते हैं इसमें मोटर। तो अगर कोई छोटा सा एक प्लांट सेटअप करना चाहे, क्या सजेशन दे सकते हैं और किस तरह के वो छोटा सा प्लांट सेटअप करके स्टार्टअप कर? अभी इंडिया में है ना, फूड सेक्टर इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इसी साल हम लोग नाउ प्राउडली वी कैन से दैट इस साल हमारा डेयरी सेक्टर और आइसक्रीम सेक्टर ऑलमोस्ट 40% से इंक्रीज़ हुआ है। एंड वी आर ओवर बुक्ड ऑलरेडी, बहुत सारे ऑर्डर साथ में हैं और फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके लिए एक कोल्ड चेन का भी बहुत ज़रूरत है हमको, डिस्ट्रीब्यूशन का। लाइक आइसक्रीम मैन्युफैक्चर तो हो जाएगा, बट वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट, देन वी हैव टू स्टोर इट समवेयर। तो कोल्ड स्टोरेज का बहुत रिक्वायरमेंट्स है। लोगों का कंजम्पशन डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, चीज़, ये सब का बढ़ चुका है। तो वो सब चीज़ें के लिए स्टोरेज वगैरह है। पोटैटो स्टोरेज का बहुत हम लोग प्लांट्स लगाते हैं। देन ऑनियन स्टोरेज भी हम लोग अभी अच्छे से हमने कर लिया है, 6 महीने से वहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो ये सब चीज़ों में आगे आ सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट कर सकते हैं। कोल्ड यस, कोल्ड स्टोरेज में अच्छा बिजनेस है। बजट क्या होने वाला है अगर स्टार्ट करें? आप बोल सकते हैं, तो मेरा कंपनी छोटा कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाता है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 मेट्रिक टन से हम लोग ज़्यादा का ही बनाते हैं, बट एक 100 मेट्रिक टन 200 मेट्रिक टन से भी लोग चालू कर सकते हैं। छोटे छोटे सिस्टम्स आते हैं, जैसे लाइक फ्रीजर्स एंड ऑल, रेडीमेड सिस्टम्स आते हैं। आप गूगल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जो आपको छोटे कोल्ड स्टोरेज बना के देंगी। तो आप कोई एजेंसी लेके किसी का मटेरियल स्टोर करके रख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो सर, जैसे आप प्लांट अगर सेटअप करते हैं, क्या एक कस्टमर से क्या रिक्वायरमेंट होती है आपकी? वो जनरली कोई भी कस्टमर से किसी को प्लांट लगाना है तो सबसे पहले उसको डिसाइड करना है कि क्या प्रोडक्ट उसको रखना है, उस एरिया में क्या डिमांड है वो प्रोडक्ट की, और वो प्रोडक्ट की क्या डिमांड है वो एरिया में आपको, और क्या प्रोडक्ट रखना है, उसका टेम्परेचर क्या है और कितना क्वांटिटी रख सकते हैं आप, यानी कितना आएगा फिर कितना जाएगा, उसके हिसाब से आपको एक क्वांटिटी डिसाइड करके रखना है। तो ये इनिशियल लेवल से आप? हाँ, इनिशियल छोटे छोटे लेवल से चालू कर सकते हैं। हमारा यूपी में रहेंगे, यूपी में बहुत सारे पोटैटो कोल्ड स्टोरेजेस है, वहाँ पे पोटैटो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो सीज़न जब ग्रो निकलता है, हार्वेस्ट सीज़न आता है, तब लोग उसको पोटैटो को अपने प्लांट में स्टोर कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 5000-6000 मेट्रिक टन रहता है। देन वैसे जैसे नीड लोगों का बढ़ने लगता है वैसे उसको सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। कूलिंग प्रोसेस में आजकल देखिए, आफ्टर कोरोना यू कैन से फूड इंडस्ट्री इंडिया का ऑलमोस्ट, मैं जैसे बताया, आइसक्रीम हैज़ ग्रोन लाइक 40% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो फूड इंडस्ट्री भी पैकेज फूड और ये सब चीज़ों में बहुत लोगों का रुचि बढ़ा हुआ है। पहले इतना नहीं था, पैकेज फूड, पैकेज मिल्क, ये सब चीज़ों में लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। यस। तो सर, जैसे डिमांड है अभी, और एंड दैट विल इंक्रीज ऑल्सो। तो जैसे आपकी प्रोडक्ट आप जहाँ पर लगाते हो, क्या उसकी सर्विसेज क्या रहती है, वारंटीज़ क्या रहती है, आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहता है? हमारा एक्चुअली वी हैव डिफरेंट ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया। लाइक मुंबई में हमारा ऑफिस है, मैं मुंबई से हूँ।
सो हम लोग मुंबई से महाराष्ट्र गुजरात देखते हैं, देन वी हैव बैंगलोर, कोचीन, हैदराबाद, वाइजैक, कोलकाता, पटना, दिल्ली, इस सब जगह ऑफिसेस है, सब जगह सर्विस नेटवर्क है हमारा। आप बोल सकते हैं मेरा कंपनी अमूल के लिए, ओनली अमूल, इंडिया में टोटल 200 मिलियन लीटर्स मिल्क रोज़ निकलता है, प्रोड्यूस होता है। उसमें से ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार करोड़ लीटर्स ही मिल्क प्रोसेस होता है। जो अमूल जैसी कंपनी है, बाकी डेयरीज आप देख रहे हैं, ज्ञान डेयरी है, ये बानी डेयरी है, ये प्रोसेस होता है, बाकी सब रॉ मिल्क ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वी कैन से अमूल के लिए 24 करोड़ लीटर्स मिल्क दे आर प्रोसेसिंग डेली। एक 24 करोड़ लीटर दूध एक दिन में आता है, एंड ऑलमोस्ट उसका 80% ऑफ द मिल्क हमारा इक्विपमेंट से चलता है विदाउट एनी डिले। जब से अमूल चालू हुआ है तब से आज तक वो हमारा इक्विपमेंट से चल रहा है। एक भी दिन ऐसा मिस नहीं हुआ कि दूध का ख़राब हो गया या फिर मिल्क प्लांट चल नहीं पाया, हमको कुछ ये नहीं हुआ। तो यूपी में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं नोएडा में, यूपी इज़ द बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया। 200 करोड़ लीटर में ऑलमोस्ट 90 करोड़ लीटर मिल्क यूपी में प्रोड्यूस होता है। हाँ, यहाँ पे थोड़े बड़े प्लांट्स नहीं आए, बट रिसेंटली बनास डेयरी जो अमूल ने है, लखनऊ में और कानपुर में प्लांट्स लगाया, वो दोनों प्लांट्स अमूल के फ्रिक इंडिया ने इंस्टॉल किए रेफ्रिजरेशन में। और अभी उनका नया बिगेस्ट प्लांट है, दैट इज़ इन दी हमारा प्राइम मिनिस्टर का कंस्टिट्यूंसी वाराणसी में एक बड़ा प्लांट लगने जा रहा है। दैट आल्सो विल बी 1000 करोड़ का अप्रॉक्स उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो काफ़ी इसमें रिक्वायरमेंट है, काफ़ी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। यस, डेफिनेटली फूड इंडस्ट्री में डेफिनेटली है। तो सर, अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, अगर कोई प्लांट लगवाना चाह रहा है, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा नाम मोहन है, मेरा नंबर है 9833994591। हमारा वेबसाइट है www.freakwave.com। आप वहाँ पे भी जाके हमारा सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। यस। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और उससे भी अगर कोई ज़्यादा हाँ तो डायरेक्टली इंडस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट। मतलब कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड कर रहे हो? नहीं, नॉट कंसल्टेंसी, हेल्पिंग आउट विद द न्यू स्टार्टअप्स एंड ऑल। तो चलिए सब मिलके इंडिया आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।